सभी को नमस्कार। विगत दिनों हमने भारत के प्रसिद्ध संत रविदास जी की जयंती मनाई। संत रविदास जी भगवान के सच्चे भक्त थे और उनके जीवन से जुड़े बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रसंग रहे हैं। उसी से संबंधित एक चर्चित प्रसंग प्रस्तुत है। संत रविदास जी जूते बनाने का और जूते चप्पल रिपेयर करने का काम, सुधारने का कार्य किया करते थे। एक बार की बात है, एक व्यक्ति उनकी दुकान के सामने से गुजर रहा था, उसकी चप्पल टूट गई। उसने संत रविदास जी से कहा कि मेरी चप्पल ठीक कर दो। संत रविदास जी ने चप्पल ठीक की। उस व्यक्ति ने बताया कि वो गंगा स्नान के लिए जा रहा है। संत रविदास को उन्होंने कहा कि चलो तुम भी चलो। तब संत रविदास जी कहते हैं कि मैं तो नहीं चल सकता, मेरी आजीविका तो इन्हीं कार्यों से चलती है। और जाते जाते संत रविदास जी ने जरूर ये कहा कि तुम ये एक राशि ले जाओ और माँ गंगा को मेरी ओर से समर्पित कर देना, मैं तो वहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा। वो इंसान गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करके उन्हें याद आता है कि संत रविदास जी ने कुछ भेंट किया था। वो माँ गंगा को समर्पित करते हैं कि आपके भक्त ने ये भेंट दी है। जैसे ही उन्होंने वो समर्पित की, माँ गंगा ने आह्वान किया कि मेरे भक्त के लिए ये भेंट लेके जाओ। और उन्होंने एक रत्न जड़ित कंगन उस व्यक्ति को दे दिया, जाओ मेरे भक्त संत रविदास को ये दे देना। वो व्यक्ति चला आ रहा था, उसके मन में आया कि संत रविदास को क्या पता चलेगा, राजा को भेंट करना ज़्यादा उचित होगा। और वो राजा के पास चला गया, राजा को कंगन भेंट किया। राजा ने स्वाभाविक रूप से रानी को भेंट किया। रानी कंगन को देखकर बहुत प्रसन्न हुई, बहुत हर्षित हुई और उसने राजा से कहा कि एक कंगन से मेरा क्या होगा, मुझे तो एक और कंगन चाहिए। राजा ने उस व्यक्ति को दरबार में बुलाया और कहा कि जहाँ से भी तुम ये कंगन बनवा कर लाए हो, एक और कंगन लेकर आओ। वो व्यक्ति निरुत्तर था, उसके पास कोई जवाब नहीं था। वो बहुत घबराया। उसने राजा को सारी स्थिति बता दी और भागते भागते पूरा दरबार संत रविदास के पास गया। उस व्यक्ति ने संत रविदास से निवेदन किया कि मुझे गंगा माँ ने सारे घटनाक्रम बताया और मुझे एक और कंगन चाहिए। संत रविदास गंगा के सच्चे भक्त थे। उन्होंने वहीं माँ गंगा का आह्वान किया और जिसमें चमड़ा गलाया करते थे, जो कटौती थी उसमें चमड़ा गलाया करते थे, उसी में माँ गंगा का आह्वान किया और निवेदन किया। और देखिए आप भक्ति का कमाल कि वहीं माँ गंगा प्रकट हो गई और एक और कंगन आ गया। इस तरह से उस व्यक्ति के पास दो दो कंगन हो गए और दोनों कंगन राजा को भेंट किए गए, रानी को भेंट किए। वे बहुत खुश हुए। महानुभावों, यह है सत्य भक्ति का कमाल कि गंगा भी जो है वो कठौती में प्रकट हो गई। और तब से ही ये कहावत चल पड़ी, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो महानुभावों, आइए भगवान के प्रति सच्ची भक्ति करें। इसी भावना के साथ मेरा पुनः अनुरोध है कि कृपया मेरी कहानियों को लाइक एवं शेयर करें और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो वह सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।